हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये चैनल एनटीए नेट की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। एनटीए नेट के अंदर जो एजुकेशन पेपर 2 है उसके लिए हम मोस्टली वीडियो लेकर के आते हैं, साथ ही साथ हम यूजीसी एनटीए नेट पेपर फर्स्ट के लिए भी वीडियो लेकर के आते हैं। तो अगर आप यूजीसी एनटीए नेट की प्रिपरेशन में लगे हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ आईईडीसी और आईईडीसी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, कहता है कि जो आईईडीसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, उसका पूर्ण रूप क्या है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, या फिर इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, या फिर इंटरनल इक्वालिटी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन जो है उठाया गया है। अगर आप लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये क्या है। आपका जो है क्वेश्चन के अंदर जो फुल फॉर्म दी गई है वो क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन है। ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए आई है, ये कब आई थी? ये 1974 में ये कंसेप्ट आया था। इसके अलावा एक और देखने को मिलता है, PIED। PIED में क्या होता है, ये क्या है, प्रोजेक्ट है। ये भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड के लिए ही है, लेकिन इसकी जो डेट है वो बुक्स के अंदर मेंशन मिलती है 1987। ठीक है, तो अगर आपको इसकी डेट कोई और मिलती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड रिफॉर्मुलेटिंग देयर पॉलिसीज टू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इनटू मेन स्ट्रीम स्कूल्स विद विच स्टेटमेंट दिस इज फोर्स्ड। कहता है बड़ी संख्या में विकासशील देशों ने विकलांग छात्रों को मुख्य धारा के स्कूलों में शामिल करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों में सुधार करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, किसके तहत ये उन्होंने किया है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्टेटमेंट 1974, या फिर सलमान का स्टेटमेंट 1994, या फिर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो किया है लार्ज नंबर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ने, जब बच्चों को जो है मुख्य धारा के अंदर लाना चाहा है, विकलांग बच्चों को, तो ये उसके किसके तहत हुआ है? सलमान का स्टेटमेंट 1994 के तहत। ठीक है, इसी के बाद जो है इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट जो है सभी देशों में आया है। और इंडिया ने जो है सबसे पहले इसको कब अडॉप्ट किया था? इंडिया के अंदर अडॉप्ट करने वाला जो अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये आपका दिल्ली के अंदर है। इसको आप याद रख लेना, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये जो है इन्होंने 1981 में सबसे पहले इंडिया के अंदर इस कंसेप्ट को अपनाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडिया में सबसे पहले किस इंस्टीट्यूट ने जो है इंटीग्रेटेड और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट है उसको अपनाया था? अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस of special needs education access and quality the principle of inclusive education, प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, अडॉप्ट किया गया था इसके अंदर, which was restated and, उसको मतलब दोबारा से या उसका पुनर्कथन किस तरह से किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कहने का मतलब यही है कि विशेष आवश्यकता शिक्षा पहुंच और गुणवत्ता का जो विश्व सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया गया था। ठीक है, तो उसी का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड एजुकेशन फॉर्म है, कंट्री एजुकेशन फॉर्म है, स्टेट एजुकेशन फॉर्म है, या फिर सारे के सारे इसी के नाम है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स वर्ल्ड एजुकेशन फॉर्म। नेक्स्ट इसके अंदर पूछा गया, इट रेफर्स टू रीस्ट्रक्चरिंग द कल्चरल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन स्कूल सो दैट दे रिस्पोंड टू द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट इन देयर लोकेलिटी इज कॉल्ड। यह स्कूल में संस्कृतियों की नीतियों और प्रथाओं के पुनर्गठन को संदर्भित करता है, ताकि वे अपने इलाके के छात्रों में विविधता का जवाब दे सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, या फिर दोनों ही है, या फिर नन ऑफ दी अबव?
देखिए जो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है किसी भी लोकेलिटी के अंदर, वो आपकी होगी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन के अंदर तो सिर्फ जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर या इंक्लूसिव स्कूल्स के अंदर अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को अलग से एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है स्पेशल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। और स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट इंडिया के अंदर 1880 के अंदर था, ठीक है। यानी कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये ओल्ड कंसेप्ट ही है। 1880 से ही जो है स्पेशल एजुकेशन इंडिया में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सिंगल क्लासरूम में कंटेन स्टूडेंट हु हैव सेंसरी मोटर, जिसके अंदर क्या है, सेंसरी मोटर वाले हैं, कॉग्निटिव और लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ वाले भी हैं, बिहेवियरल इश्यू भी कुछ बच्चों को है। डिफरेंसेस है इन नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर, कि उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर भी डिफरेंसेस है। कल्चर एंड बैकग्राउंड नॉलेज के अंदर भी डिफरेंस है। सच से लर्नर ग्रुप इज कॉल्ड, लर्नर्स के ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाएगा। एक एकल कक्षा में ऐसे छात्र शामिल हो सकते हैं जिनके पास संवेदी, मोटर या संज्ञानात्मक या सीखने की अक्षमता, मानसिक स्वास्थ्य या व्यवहार संबंधी समस्याएं भी है, और मूल भाषा, संस्कृति और पृष्ठभूमि ज्ञान में भी अंतर है। ऐसे समूह को क्या कहेंगे। ये आपका टारगेट ग्रुप होगा, डाइवर्स लर्नर होंगे, मार्जिनाइज्ड ग्रुप होगा, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये आपका होगा डाइवर्स लर्नर, ठीक है। इनकी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ए ग्रुप इंक्लूड वीमेन, youth and children residing in slum and wearing the greatest brand of social inclusion, for which a teacher require multi-sided approach of education is called। कि एक समूह में जिसमें स्लम एरिया में रहने वाली महिलाएं हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, और सामाजिक समावेश का सबसे बड़ा ब्रांड ये जो है एक तरह से है। एक शिक्षक को इनके लिए जो है मल्टी साइडेड अप्रोच का यूज करना पड़ता है, एक मल्टी साइडेड जो है दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समूह को क्या कहेंगे। इंक्लूसिव ग्रुप होगा, स्पेशल ग्रुप होगा, एक्सेप्शनल ग्रुप होगा, या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रुप होगा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन फिलोसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज एडेड इन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर जो इंक्लूसिव एजुकेशन की फिलोसफी को कब ऐड किया गया था। 1997 के अंदर, 1980 में, या फिर 1990 में, या फिर 2005 में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर जोड़ा गया था 1997 के अंदर, ठीक है। तो कई बार ये जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम है इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 2005 के अंदर क्या हुआ था, हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था। यानी कि जो भी करिकुलम अडॉप्ट किया गया था, एनसीईआरटी ने जो है इसको बनाया था और इसका रिव्यू किया था। 2002 में ये बन करके तैयार हो गया था, लेकिन 2005 से जो है ये हर जगह लागू कर दिया गया था। और अगर हम बात करें 1986 की, तो 1986 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी। उसको अब फिर रिव्यू किया गया था 1992 के अंदर, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस वॉज लॉन्च्ड टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन 2001। Furthermore, in 2005, the Ministry of MHRD implemented a National Action Plan for Inclusion in Education for Children and Youth with Disabilities। यह 2001 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। इसके अलावा 2005 में MHRD मंत्रालय ने विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना में लागू किया। कौन सा था यह, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम था, या फिर सर्व शिक्षा अभियान था, या फिर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है, या फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लान है। तो ये आपका था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। फ्रेंड्स एक और बात आपको बताते हैं, जो आपकी MHRD है इसका नाम बदल करके अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई MHRD की जगह पे। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में हमने अभी डिस्कस किया ही था। ये आपका कंसेप्ट कब आया था, 1997 के अंदर आया था। इसके बारे में अभी बात हो ही रही है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हमारे
सामने अभी तक जितनी भी पॉलिसी आई है एजुकेशन की तो वो हमारी हैं 1968, 1986 एंड 2020। तो 3 ही पॉलिसी हमारी अभी तक बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंटीग्रेटेड एजुकेशन ए चाइल्ड इज, इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर एक जो बच्चा है वो क्या है? ए चाइल्ड इज सीन एज ए प्रॉब्लम एंड नॉट ए सिस्टम। चाइल्ड को जो है एक समस्या के रूप में दिखाया गया है, ना कि एक व्यवस्था के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है ही और सी इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर एंड ही और सी कैन नॉट लर्न। अगर वो लर्न नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन के अंदर बच्चे को इस तरह का माना गया। ये कहते हैं, या तो कहता है कि ये दोनों ही ट्रू हैं, या कहता है इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है। तो फ्रेंड्स ये जो है दोनों ही ट्रू है। जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसके अंदर बिल्कुल बच्चे को एक प्रॉब्लम माना गया है, सिस्टम नहीं माना गया है। ठीक है, और जो बच्चे लर्न नहीं कर पाते हैं उसमें कहा गया है कि ये बच्चों की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज द आउटकम ऑफ दिस, कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन किसका आउटकम है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि 1986 में बनी थी, या प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1992 में आया था, या सलमान का स्टेटमेंट जो 1994 में आई थी, या फिर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का। तो देखिए जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है आपकी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही परिणाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 इज कॉल्ड फॉर अप्रोच कॉल्ड, कि ये जो 1986 की पॉलिसी है उसका दृष्टिकोण कैसा था? ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, या फिर दोनों की दोनों है, या फिर नन ऑफ दिस। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो थी 86, ये आपकी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच थी, ना कि टीचर सेंटर्ड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। In NCF Act 2005, a national steering committee was constituted under the chairmanship of, कि NCF जो 2005 था उसमें एक कमेटी बनी थी, वो किसकी चेयरमैनशिप के अंदर बनाई गई थी? प्रोफेसर यशपाल, या फिर प्रोफेसर कस्तूरी रंजन, या फिर प्रोफेसर लक्ष्मण मुदालिर, या फिर प्रोफेसर डीपी सिंह। तो ये जो आपकी कमेटी बनी थी प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनी थी। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो है आपकी 2002 की जो नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन की वो बनी है। प्रोफेसर लक्ष्मण मुदालियर, जिसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, उनकी अध्यक्षता में मुदालियर आयोग बना था। और ये डीपी सिंह जो है 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, सर्व शिक्षा अभियान वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्लान टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान जो है इंट्रोड्यूस किया गया था किस प्लान के अंदर? ये आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में कि सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 के अंदर जो है क्या है आया था सर्व शिक्षा अभियान। लेकिन जो प्लान है वो कौन सा था उस टाइम पे? देखिए हमारे प्लान जो है टोटल कितने बने हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अब जो है प्लानिंग कमीशन की जगह पे थिंक टैंक जो है के नाम से कौन फेमस है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग लाया गया है। तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी तक कितने जो है प्लान बने हैं और किस प्लान में जो है आपका ये सर्व शिक्षा अभियान आया था। और ईयर हमने आपको बता दिया 2001 के अंदर। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन से हमेशा एग्जाम में आती ही हैं, फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं। ठीक है, NCFSC, क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 फुल फॉर्म आती ही आती है, और अगर आप एक बार इनको देख लोगे, इनसे गो थ्रू हो जाओगे, तो आपका हो सकता है एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। तो देखिए NCFSC क्या होती है? नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। NSC नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जिसकी बात हमने अभी पीछे की थी। कैब क्या होती है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में आपका आया था। NPD नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबिलिटी, ये आपकी 2006 में आई थी। सर्व शिक्षा अभियान जो आपने अभी अभी किया था 2001 में आया था। RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो डिसेबल्ड बच्चों के लिए काम करती है ये काउंसिल। UNCRPD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, की जो भी बच्चे या जो भी आदमी डिसेबिलिटी वाले हैं उनके राइट्स के लिए ये काम करता है। तो ये थी कुछ
फुल फॉर्म। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।